हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फैंटेसी अलर्ट्स में। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच की, जो होने जा रहा है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम्स में। और इससे पहले इंडिया ने जो मैच खेले हैं जो मैच खेले हैं वे दोनों मैच भी इंडिया ने इसी मैदान पर खेले हैं। ठीक है ना। तो इसी मैदान पर दोनों मैच खेले और दोनों मैच जीते भी है। पाकिस्तान के साथ जो पिछला मैच हुआ था उसमें 148 रन मार के इंडिया ने 5 विकेट से वो मैच जीत लिया था। तो कुछ ऐसा ही आज देखने को मिल सकता है या नहीं, वो उसकी संभावना बनी रहेगी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं पहले पिच की। तो पिच क्या है कि जो दुबई का जो पिच है वो बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिहाज से काफ़ी अच्छा रहता है। कि यहाँ पर शुरू के 5 ओवर या 6 ओवर के आसपास आराम से खेलना होता है। इसके बाद पिच, फिर उसके बाद बैट्समैन क्या है ना, बल्ला चलने लगता है और फिर उसके बाद तो रन बनते रहते हैं। ठीक है, बनते रहता है। आपने पिछले मैच में सूर्य कुमार यादव को भी देखा होगा। सूर्य कुमार यादव ने कितनी अच्छी बैटिंग की थी, 68 रन का स्कोर मारा था। ठीक है ना, 68 रन मार दिया, 25 गेंदों के आसपास ही 68 रन का स्कोर कर दिया था। तो यानी कि कहने का मतलब है कि शुरू के कुछ ओवर आराम से टिक के खेलने का फ़ायदा एंड्स में मिल जाता है। ऐसे पाकिस्तान में भी आपने देखा होगा जमान को या फिर जमीन को, क्योंकि क्या है ना, इन्होंने भी काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी। तो कुछ ऐसा ही मतलब देखने को मिल सकता है आज के पिच पे भी। ठीक है ना। तो स्कोरिंग्स की बात करें तो इस पिच पर 160 170 के आसपास का स्कोर बनता है। और बैटिंग्स और बॉलिंग दोनों के लिहाज से ये पिच दोनों को मददगार होता है। ठीक है ना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मैच की। तो अब तक इंडिया ने क्या है ना, अब तक इंडिया ने इस पिच पर 6 मैच खेले हैं। ठीक है ना, अब तक इंडिया ने 6 मैच खेले हैं, 4 मैच जीती है, 2 मैच हारी है। ठीक है, वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने 29 मैच इस पिच पर अब तक खेले हैं, 16 जीते हैं और 12 हारी है और एक नो रिजल्ट रहा था। ठीक है ना। तो अब तक मतलब पाकिस्तान ने इस पिच पर, यानी अगर अनुभव की बात करें तो पाकिस्तान का अनुभव इस पिच पर थोड़ा एक्स्ट्रा है, पर लेकिन ऐसा नहीं है। और T20 मैच है तो इसमें ज़्यादा अनुभव की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ बल्ला चलने और बॉल की अच्छी निकलने पर ही डिपेंड करता है। ठीक है। और साथ में मैं एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं रिकॉर्ड्स की। तो इस पिच पर इंडिया का सबसे हाईएस्ट स्कोर जो है 192 का है, जो कि इंडिया ने अभी पिछले हांगकांग के खिलाफ जो स्कोर किया था वो इंडिया का सबसे हाईएस्ट स्कोर है इस मैदान पर। ठीक है ना। और लोएस्ट स्कोर की बात करें तो 110 स्कोर पर 7 विकेट पर, मतलब लोएस्ट स्कोर है इंडिया का इस पिच पर। ठीक है। पार्टनर्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर रिजवान और बाबर की सबसे बड़ी पार्टनरशिप है, 152 रन की पार्टनरशिप है रिजवान और बाबर के बीच में। ठीक है। हाईएस्ट पार्टनरशिप इंडिया की तरफ से बात करें तो राहुल वर्सेस रोहित शर्मा की है, 86 रन की हाईएस्ट की। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इस पिच पर मैं इस मैदान इस पर अब तक कितने मैच हुए हैं। ठीक है, इस पिच पर अब तक 79 मैच हुए हैं, जिसमें थे फर्स्ट बैटिंग करते हुए 37 जीते हैं और सेकंड बैटिंग करते हुए 41 जीते हैं। एक मैच इस पिच पर टाई रहा था। और एवरेज स्कोर की बात करें फर्स्ट बैटिंग का तो 143 के आसपास का एवरेज स्कोर रहता है। और हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो श्रीलंका का हाईएस्ट स्कोर है सबसे ज़्यादा, 211 पे 3 श्रीलंका का सबसे हाईएस्ट स्कोर है इस पिच पर। और लोएस्ट स्कोर की बात करें तो वेस्ट इंडीज़ का 55 पर ऑल आउट वेस्ट इंडीज हो चुकी थी इस पिच पर। ठीक है, चलिए स्कोरिंग पैटर्न्स की बात कर लेते हैं। तो स्कोर क्या रहने वाला है इस पिच पर, तो इस पर देखिए मैं बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा रन 150, सबसे ज़्यादा 150 के आसपास सबसे ज़्यादा 44 बार बने हैं इस पिच पर। 150 से 69 तक 169 तक 19 बार बने हैं। और 170 से 189 तक 9 बार बने हैं। और वहीं 190 प्लस 7 बार बने हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं इस पिच पर 150 160 के आसपास का स्कोर तो आसानी से चेंज बन ही जाता है। ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं अब तक जो पिछले कुछ मैच हुए हैं इस पिच पर उनकी बात कर लेते हैं। लास्ट 5 मैच देख लेते हैं इस पिच पर कौन कौन से हुए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इससे पहले 31 तारीख में जो मैच हुआ था इंडिया वर्सेस हांगकांग का हुआ था, तो इंडिया ने वो मैच 40 रन से जीत लिया था। तो यानी हांगकांग ने करीब 155 के आसपास का स्कोर किया था इस पिच पर। ठीक है ना। चलिए अब बॉलिंग्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट इनिंग्स में क्या था, एक स्पिनर लिया था, एक फास्ट रन लिया था। और सेकंड इनिंग्स में क्या होता कि सेकंड इनिंग्स में एक स्पिनर ने 3 फास्ट रन लिया था। तो रेशो रहता है 2 और 4 का। तो यानी ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर इस फास्टर ने थोड़े से एक्स्ट्रा विकेट ले लिए थे। ठीक है, अब चलिए इस बात करते हैं सेकंड मैच जो हुआ था 1 सितंबर में हुआ था। जो सेकंड मैच वो हुआ था बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका के बीच। तो उसमें इस बांग्लादेश ने 183 का स्कोर किया था और श्रीलंका ने 184 का स्कोर करके वो मैच 2 विकेट से जीत लिया था। तो बॉलिंग्स की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में 4 स्पिनर ने 3 फास्ट रन लिए थे और सेकंड इनिंग में 4 स्पिनर ने 3 फास्ट रन लिए थे। तो यहाँ पर रहता है 4 और 6 का, 8 और 6 का रेशो रहता है। यानी कि कहीं ना कहीं स्पिनर और फास्टर दोनों को ही ये पिच काफ़ी मदद करती है।
ठीक है। चलिए, इसके बाद जो मैच हुआ था वो भारत पाकिस्तान का मैच हुआ था इस पिच पर। भारत पाकिस्तान का तो पाकिस्तान के 47 मारे थे और इंडिया ने 5 विकेट से वो मैच जीत लिया था। तो ठीक है, बॉलिंग देख लेते हैं। तो उसमें क्या था कि इंडिया की तरफ से जो पहले बॉलिंग की थे, तो इंडिया के जितने बॉलर्स थे तो उन्होंने ही 10 के 10 विकेट ले लिए थे और स्पिनर को विकेट नहीं मिले थे। लेकिन सेकंड इनिंग्स में 3 विकेट स्पिनर लिए थे और 3 विकेट ही फास्टर ने लिए थे। तो यहाँ पर रहता था 3 और 13 का, यानी कि कहीं ना कहीं स्पिनर और फास्टर इस पिच पर काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है आप स्पिनर की तरफ ज़्यादा झुकाव रखोगे या फास्टर की तरफ, आप दोनों को ले सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब बात कर लेते हैं चौथा मैच जो हुआ था 27 तारीख में। 27 तारीख में श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान के बीच हुआ था। तो वो मैच अफगानिस्तान ने 8 विकेट से जीत लिया था। उसमें बात कर लेते हैं तो फर्स्ट इनिंग में 5 स्पिनर लिए थे, 3 लिए थे फास्टर ने, और सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट गिरा था, वो भी स्पिनर लिया था, और दूसरा विकेट जो हुआ था वो रनआउट हुआ था, तो इसलिए दूसरा विकेट किसी को नहीं मिला था। ठीक है। और रेस हो रहा था 6 और 3 का। तो कहीं ना कहीं कभी स्पिनर थोड़ा एक्स्ट्रा विकेट ले लेते हैं, कभी फास्टर ले लेते हैं, पर लेकिन हमेशा दोनों ही विकेट बराबर सी ले रहे हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं स्पिनर और फास्टर दोनों ही मददगार इस पिच पर है। ठीक है। चलिए, अब पांचवा मैच देख लेते हैं। जो पांचवा मैच हुआ था 5 नवंबर 2021 में हुआ था, न्यूजीलैंड वर्सेस नामीबिया के बीच। तो उसमें न्यूजीलैंड ने 52 रन से वो मैच जीत लिया था। इसमें फर्स्ट इनिंग्स में 2 स्पिनर ने, 1 फास्टर ने, और सेकंड में 2 स्पिनर ने और 5 फास्टर ने लिए थे। तो रेसो 4 और 6 का रहा था। उसमें भी देखिए 4 विकेट स्पिनर ने और 6 विकेट फास्टर ने लिए थे। तो कहीं ना कहीं आसपास ही विकेट्स ले रहे हैं। चलिए, अब बात कर लेते हैं आईसीसी क्रिकेट रैंकिंग की। तो पाकिस्तान 31 मैच के साथ तीसरे रैंक पर है, और इंडिया की बात करें तो 45 मैच के साथ फर्स्ट रैंक पर है। चलिए, हेड टू हेड देख लेते हैं पाकिस्तान और इंडिया के बीच। अब तक इन दोनों के बीच अब तक 10 मैच हुए हैं, 10 में से जिसमें से इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने 8 मैच जीते हैं और पाकिस्तान ने अब तक 2 मैच जीते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, फर्स्ट बैटिंग करते हुए इंडिया ने 3 मैच जीते हैं, पाकिस्तान ने अब तक कोई मैच नहीं जीता है। ठीक है। सेकंड बैटिंग की बात करो, सेकंड की बैटिंग करते हुए इंडिया ने 5 जीते हैं और पाकिस्तान ने 2 मैच जीते हैं। ठीक है। चलिए, और लास्ट 5 हेड टू हेड्स में देखते हैं तो इंडिया ने 4 और पाकिस्तान ने 1 मैच जीता है। ठीक है। चलिए, अब देख लेते हैं रिसेंट परफॉर्मेंस देख लेते हैं। जो पाकिस्तान की रिसेंट परफॉर्मेंस क्या है कि पाकिस्तान ने पिछला मैच जीत लिया था हांगकॉन्ग से, और हांगकॉन्ग से जीता था। उसके बाद इंडिया से हार गई थी। फिर उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया सीरीज चली थी, उसमें भी हार गई थी। और फिर उसके बाद भी लगातार 2 मैच जीते हैं। जो वेस्ट इंडीज़ के साथ मैच चले थे उसमें 2 लगातार मैच जीत लिए हैं। ठीक है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया लगातार पिछले 5 मैच जीतती हुई आ रही है। ठीक है। चलिए, देख लेते हैं कि इंडिया की रिसेंट परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए 2/9/2022 में जो मतलब 2 तारीख में जो मैच था, तो उसमें क्या था कि पाकिस्तान ने हांगकॉन्ग को हराकर फर्स्ट बैटिंग करते हुए हांगकॉन्ग को हराकर वो मैच जीत लिया था। उसके बाद 28 तारीख में भारत के साथ जो मैच था वो 147 पर ऑल आउट हो गई थी, तो वहाँ पर वो मैच हार गई थी। फिर 5/4/2022 में जो सीरीज ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मैच था, तो उसमें भी 162 रन पर ही ऑल आउट हो गई थी और वो मैच भी हार गई थी। ठीक है। फिर वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज चली थी 16/12/2021 में, तो वो वहाँ पर 208 रन का स्कोर किया था। सेकंड बैटिंग करते वो मैच जीत गई थी। और फिर 14/12/2021 में 14 में जो मैच था 172 रन 8 विकेट पर फर्स्ट बैटिंग करते वो मैच भी पाकिस्तान जीत गई थी। तो यानी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान अगर ऐसा जीतती है, हारती है, फिर जीतती है, फिर हारती है, तो मतलब ऐसे ही इनका चलता रहा है। और बात कर लेते हैं इंडियस की। तो इंडियस ने पिछला मैच हांगकॉन्ग के साथ हुआ था, वो भी 192 का स्कोर किया था, वही मैच जीत गई थी। उसके बाद 28 तारीख में जो मैच हुआ था पाकिस्तान का, उसमें भी इंडिया ने 148 का स्कोर करके 5 विकेट से वो भी जीत लिया था। उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज का सीरीज चली थी, जो 7 तारीख से सीरीज चली, 7-8 में 7 अगस्त से जो सीरीज थी, उसमें वेस्ट इंडीज से यहाँ पे 128 का स्कोर करके फर्स्ट बैटिंग करते वो भी जीत लिया था। उसके बाद 6-8 में जो 191 रन का स्कोर किया था वो भी जीत लेता। और उसके बाद 2/8 में जो वेस्ट इंडीज सीरीज थी वो भी मैच जीत लिया था सेकंड बैटिंग करते हुए। तो कहीं ना कहीं लास्ट 5 मैच लगातार इंडिया T20 के जीतती हुई आ रही है, और यही देखते हैं आगे भी क्या यही रहने वाला है कि इंडिया आज भी मैच इसी हिसाब से जीतेगी नहीं जीतेगी। चलिए, बात कर लेते हैं प्लेयर्स परफॉर्मेंस की। तो प्लेयर्स में क्या है कि देखिए फराक जैमन ये क्या है, जैमन काफ़ी अच्छी बैटिंग्स करते हुए आ रहे हैं। पिछले जितनी 2 मैचों में हमने देखा होगा काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी। पिछले मैच में भी इन्होंने 53 का स्कोर किया था, और वो बहुत ही तेज़ी से बैटिंग करते हैं। फर्स्ट डाउन या फर्स्ट ओपनिंग से फर्स्ट डाउन में बैटिंग करने के लिए आ जाते हैं। ठीक है। बात कर लेते हैं इनके मैच की। तो 189 मैच खेले हैं, जिनमें 4,813 रन मारे हैं, 27 का एवरेज है। स्ट्राइक रेट की बात करें 134 का। हाल ही में 3-1 63 0 53, तो इस तरह का स्कोर बनाते हुए आ रहे हैं। ठीक है। बात कर लेते हैं मोहम्मद रिजवान की, जो कि ओपनिंग से है और विकेट कीपिंग करते हैं और ओपनर बल्लेबाज है, और इनका भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है इस सीरीज़ में। इन्होंने 40 78 कुछ इस तरह के स्कोर बनाए हैं, और मतलब काफ़ी
अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि आप रिजवान को भी अपनी टीम्स में ले, कार्तिक ने लेकर आप रिजवान ले सकते हैं क्योंकि रिजवान काफ़ी अच्छी रहने वाले हैं। ठीक है, वह इनकी स्कोर दे दिए 189 मैच में 5019 रन मारे हैं, 41 का इनका एवरेज है, स्ट्राइक रेट 126 का। हाल ही में इन्होंने 4, 48, 5, 66, 13, 40, 78, तो पिछले मैच में इन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था, 78 का स्कोर किया था रिजवान ने, तो यानी काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रही है। बाबर आजम देख लेते हैं, बाबर आजम के कैप्टन भी है और राइट हैंड बैट्समैन है। इन्होंने 221 मैच खेले हैं, 7,798 रन मारे हैं, 44 का इनका एवरेज है, स्ट्राइक रेट 127 के। हाल ही में 66, 36, 39, 2, 13, 10, 9, पिछले 2 मैचों में इनका बल्ला कुछ खास नहीं बोला है, एक में 10, एक में 9 का स्कोर किया है, पर ऐसा नहीं है, बड़े बड़े बैट्समैन है, कभी भी कहीं भी चल सकते हैं। ठीक है, तो बात करें खुशदिल शाह जो कि 105 मैच 1998 रन, एवरेज 28 का, स्ट्राइक रेट 134 का, 24, 32 खेले नहीं थे, 2, 10, 2, 35, तो पिछले 2 मैचों में 2 और 35 का स्कोर कर चुके हैं और कहीं ना कहीं बल्ले थे ये भी कमाल कर सकते हैं। ठीक है, बात कर ले आशिफ अली की, तो आशिफ अली ने 9 मैच खेले हैं, इन्होंने 9 मैच खेले हैं, 9 मैचों में इनके 59 रन हैं। बात करें एवरेज की 8 का है, 74 का स्ट्राइक रेट है। हाल ही में इन्होंने 2, 1, 12, 13, 29, 1, 9, पिछला मैच इनके साथ जो होता उसमें नहीं खेले थे, मतलब चांस नहीं मिला था इनको। ठीक है, तो पर लेकिन काफ़ी अच्छे मतलब कर लेते हैं, अपने बल्लेबाजी काफ़ी अच्छी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मोहम्मद रिजवान की। मैं कहूँगा मोस्ट इम्पोर्टेंट्स जिसे कहते हैं ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट्स, अगर आप बैट्समैन और बॉलर ढूंढ रहे हैं तो यही रहने वाले हैं मोहम्मद रिजवान। ठीक है, 181 मैच 1960 रन, एवरेज 23 का, स्ट्राइक रेट 124 का है। हाल ही में 25, 47, 1, 1, 5। ठीक है, बैटिंग्स में चांसेस को कम मिला है, पर लेकिन बॉलिंग्स में की बात करें तो 181 में 168 इनिंग्स, 154 विकेट। और हाल ही में इन्होंने क्या करा, पिछले मैच में भी 3 विकेट्स लिए थे, जो इंडिया के खिलाफ हुआ था उसमें भी 3 विकेट्स इन्होंने लिए थे, और जो हांगकॉन्ग के खिलाफ हुआ था उसमें भी इन्होंने 3 विकेट्स लिए थे। तो यानी कि 2 मैचों में इन्होंने 6 विकेट्स ले चुके हैं और कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी मजबूत कर चुके हैं। शाहबाद खान राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म लेफ्ट ब्रेक करते हैं, 203 मैच 1839 रन, एवरेज की बात करें तो 18 का, स्ट्राइक रेट 136 का है। हाल ही में 34, 21, 6, 15, 10 इसमें मैं इंडिया के खिलाफ जो मैच उसमें नहीं खेले थे। ठीक है, बॉलिंग्स भी देख लेते हैं क्योंकि शाहबाद भी बॉलिंग काफ़ी अच्छी कर लेते हैं, 203 मैचों में 195 इनिंग्स, 230 विकेट्स। और पिछले मैच में क्या था कि इंडिया के खिलाफ तो इन्हें विकेट्स नहीं मिला था, पर लेकिन जो पिछला मैच हांगकॉन्ग के खिलाफ था तो इन्होंने 4 विकेट्स लिए थे। तो हो सकता है कि आज ये भी कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, और क्योंकि स्पिनर है तो कुछ कहीं ना कहीं, लेफ्ट आर्म स्पिनर है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ठीक है, हारिस रफ की बात कर लेते हैं, 121 मैच 119 इनिंग्स, एक और बात करें विकेट की तो 198 विकेट्स है, 158 विकेट्स है। और इन्हें विकेट्स अब एक विकेट्स मिला है 2 इनिंग्स में, पहले इनमें इंडिया के खिलाफ थी तो उसमें विकेट नहीं मिला था, पर इसमें 1 विकेट्स ले लेता है इन्होंने हांगकॉन्ग के खिलाफ। तो ठीक है, कहीं ना कहीं मतलब बॉलिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, ऐसी बात नहीं, बॉलिंग काफ़ी अच्छी है इनकी। तो नसीम शाह, मैं कहूँगा नसीम शाह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, 47 मैच 47 इनिंग्स 48 विकेट्स, और पिछले 2 मैचों में 2 विकेट्स ले चुके हैं। ठीक है ना, तो पिछले मैच में जो हांगकॉन्ग के खिलाफ हुआ था उसमें भी इन्होंने 2 विकेट्स लिए थे, तो ये भी काफ़ी अच्छे बॉलर्स हैं। ठीक है, शाहनवाज धानी हो सकता है ये आज ना खेले, पर खेल भी सकते हैं, नहीं भी खेल सकते, इनकी जगह कोई और भी खेल सकता है। ठीक है, 33 मैच 33 इनिंग्स 49 विकेट्स, और इन्हें हाल ही में इन्होंने 1, 2 और 1 विकेट्स लिया था धानी ने, तो मतलब तो हो सकता है, पर लेकिन मुझे आज उम्मीद नहीं है कि ये मतलब खेलने वाले हैं। ठीक है, इफ्तिकार अहमद, इन्होंने 164 मैच 3197 रन, 29 का एवरेज, टारगेट 126 का। हाल ही में इन्होंने 16, 38, 6, 15, 55, एक मैच में इनको चांस नहीं मिला था, पिछले मैच में भी इनकी बैटिंग्स नहीं आई थी। ठीक है, तो मतलब कुछ ना कुछ अच्छा रहने वाला है। तो मैं दानी के अलावा हसन अली भी खेल सकते हैं, मोहम्मद हसनई भी खेल सकते हैं, जहाँ तक मुझे उम्मीद है मोहम्मद हसनई का चांस मिल सकता है इस बार मैच में। ठीक है, चलिए अब इंडिया की तरफ आ जाते हैं, इंडिया को देख लेते हैं। इंडिया में रोहित शर्मा राइट हैंड बैट्समैन है, 393 मैच खेल चुके हैं अब तो T20, 10,370 रन मार चुके हैं, एवरेज बात करें तो 31 का, स्ट्राइक रेट 133 का है। हाल ही में 33, 11, 64, 11, 12, 21 ये उनके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ 12 मारे थे, और उसके हांगकॉन्ग के खिलाफ इन्होंने 21 रन का स्कोर किया था। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं KL राहुल की। तो KL राहुल ने 189 मैच खेले हैं, 6,394 रन है, एवरेज की बात करें 44 का है, स्ट्राइक रेट देखें तो 137 का है, 79, 68, 10, 8, 0, 36। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं 0, 36, तो मतलब पिछले मैच में इन्हें 0 आउट हो गए थे, इन पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच था उसमें राहुल 0 आउट हो गए थे, पर उसके बाद हांगकॉन्ग के खिलाफ जो मैच था उसमें 36 का स्कोर किया था। तो ऐसा नहीं है,
राहुल काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं और आज भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। चलिए आप सब विराट कोहली की बात कर लेते हैं। विराट कोहली 340 मैच, 10,720 रन, एवरेज 39 का है, स्ट्राइक रेट 132 के, हाल ही में 11, 1, 7, 25, 73, 35, 59 और पाकिस्तान के खिलाफ तो काफ़ी अच्छा स्कोर रहता है, 50, 55, 70, 49, 35। पिछले मैच में 35 का स्कोर किया था और कहीं ना कहीं आज भी इनसे पूरी उम्मीद रहेगी कि आज भी पाकिस्तान के खिलाफ एक अच्छा प्रदर्शन करे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं सूर्य कुमार यादव। ये भी मोस्ट रहने वाले हैं इस मैच में। 219 मैच, 4,981 रन, 31 का एवरेज, स्ट्राइक रेट 141 का है, हाल ही में 24, 76, 11, 24, 117, 18, 68 और पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में इन्होंने 18 का स्कोर किया था, यानी 18 का स्कोर किया था। काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और हांगकॉन्ग के खिलाफ तो इन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग की थी, 68 रन मारे थे, तो यानी कहीं ना कहीं ये भी आज मोस्ट रहने वाले हैं। ठीक है, ऋषभ पंत खेल सकते हैं शायद, तो मुझे उम्मीद है ऋषभ पंत को चांस मिल सकता है और हो सकता है ऋषभ पंत की जगह हार्दिक पांड्या तो खेले, क्योंकि पिछले मैच में हार्दिक पांड्या नहीं खेले थे, ऋषभ पंत को चांस दिया गया था। पर लेकिन इस मैच में हो सकता है कि ऋषभ पंत की जगह हार्दिक पांड्या खेल सकते हैं। ठीक है, अगर ऋषभ पंत भी खेल सकते हैं ऐसी बात नहीं है, कुछ नहीं, वो टॉस होने पर पता चली जाएगा। 168 मैच, 4,250 रन, एवरेज की बात करें 32 का है, स्ट्राइक रेट 144 का है, हाल ही में इन्होंने 44, 33, 24, 14, 1 और पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने 39 का स्कोर किया था। तो अब बात कर रहे थे हार्दिक पांड्या की, तो हार्दिक पांड्या ने 204 मैच, 3598 रन, 29 का एवरेज, स्ट्राइक रेट 144 का है, हाल ही में 28, 4, 31, 12, 33। तो इनके खिलाफ जो पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच था उसमें 33 का स्कोर किया था और मैच को जिताने वाले भी हार्दिक पांड्या ही थे जिन्होंने 33 का स्कोर किया था और साथ में 3 विकेट्स भी लिए थे, तो यही मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। ठीक है, बॉलिंग्स में भी इन्होंने क्या कहा था कि 204 मैच में 157 इनिंग्स, 129 विकेट्स और पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने 3 विकेट्स लिए थे पिछले मैच में, और पिछले मैच में ये नहीं खेले थे। ठीक है, चलिए अब बात करें दिनेश कार्तिक, जो कि विकेट कीपिंग कर रहे हैं, काफ़ी खतरनाक फॉर्म में है और कहीं फॉर्म में है और हिटिंग के लिए ही जाने जाते हैं। 362 मैच, 6,847 रन, 27 का एवरेज, 135 का स्ट्राइक रेट, 12, 6 मिलानी चांस, इनको यहाँ पर चांस नहीं मिल रहे हैं। पिछले 2 मैचों में इनको कोई चांस मिल रहे थे, एक मिला था, वो उसमें 1 रन पर ही ऑल आउट हो गया था पाकिस्तान के खिलाफ। तो ठीक है, बात करते हैं रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा की लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन करते हैं, 292 मैच खेले हैं, 3169 रन है, 25 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 128 का है, हाल ही में 27, 16, 47, 35 पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में इन्होंने 35 का स्कोर किया था। तो ये भी आज मुझे लगता नहीं कि आज जडेजा को बताया गया था कि उनको चोट लग गई है, हो सकता है चोट ज़्यादा गंभीर ना हो और वे आज का मैच खेल ले, यानी इनकी भी उम्मीद नहीं है, ये भी मुश्किल चांस है खेलने का। ठीक है, और बात कर रहे थे भुवनेश्वर कुमार भी मोस्ट रहने वाले हैं, क्योंकि ये भी इन्होंने ही पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है इनका भी। ठीक है, 236 मैच, 234 इनिंग्स, 244 विकेट्स और पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में इन्होंने 3 विकेट्स लिए थे और नहीं सॉरी हाँ 4 विकेट्स लिए थे और 3 विकेट्स जो है वो पिछले हांगकॉन्ग के खिलाफ लिए थे। ठीक है, अर्शदीप सिंह भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, इस टाइम अच्छे फॉर्म में हैं और ये भी कहीं ना कहीं विकेट्स ले ही रहे हैं। ठीक है, चलिए अर्शदीप सिंह देख लेते हैं। 59 मैच, 59 इनिंग्स में 68 विकेट्स है, हाल ही में इन्होंने 1-2 विकेट लिया और पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने 2 विकेट्स लिए थे। तो अब ये जोगिंदर चहल भी बहुत अच्छी बॉलिंग्स है, पर लेकिन क्या है इनको चांस बॉलिंग्स तो कर रहे हैं पर इनको विकेट नहीं मिल पा रहे हैं, पर लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण बॉलर है और अपनी बॉलिंग्स का सबको दिखा चुका है कि मैं कितना अच्छा बॉलर हूँ। देखिए 253 में 250 इनिंग्स में 287 विकेट्स ले चुके हैं और पाकिस्तान के खिलाफ इनको पिछले मैच में विकेट्स नहीं मिला था। ठीक है, अगर बात करें चेंजिंग की, अगर चेंजिंग हो सकती है तो मुझे लगता है कि किसे खिलाएंगे ये, हाँ अवेश खान तो खेल ही रहे हैं, अवेश खान की जगह हो सकता है अवेश खान, जडेजा और ऋषभ पंत, इनमें से कुछ ना कुछ चेंजिंग्स होने वाली है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं डेड्स ओवर्स में। तो डेड्स ओवर्स में पाकिस्तान के खिलाफ से तो हामिद रफ करेंगे, धानी का चांस मुश्किल है, खेल भी सकते हैं नहीं भी खेल सकते हैं, तो नसीम शाह खेल करेंगे और ठीक है नसीम शाह भी करेंगे और मोहम्मद नवाज, ये 3 खेल करेंगे डेड ओवर्स में बॉलिंग्स। और भारत की तरफ से भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या या फिर रविंद्र चहल बोल सकते हो, या फिर अवेश खान भी खेल रहे हैं, अवेश खान भी काफ़ी अच्छी फॉर्म में है और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अवेश खान भी इंडिया की तरफ से बॉलिंग कर सकते हैं डेड ओवर में। चलिए अब बात कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन को। कैप्टन वाइस कैप्टन में समस्या ये है कि
काफ़ी मुश्किल है आज के मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन का बनना क्योंकि क्या है ना कि कैप्टन वाइस कैप्टन आप किसे बनाएंगे। आप कोहली को ले लेना, ठीक है, कोहली हुआ, बाबर हुआ, जमील हुआ, जमान हुआ, ठीक है, रोहित भी हो सकते हैं, रोहित भी ले सकते हैं, ठीक है, आप इनमें से चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको अपनी टीम दिखा देता हूँ, मेरी टीम क्या क्या रहने वाली है। चलिए टीम देख लेते हैं। देखिए मैं क्या है, विकेट कीपिंग में दिनेश कार्तिक ना लेकर मैं ले रहा हूँ रिजवांस को। हो सकता है ऋषभ पंत ना खेले पर तो दिनेश कार्तिक काफ़ी नीचे आएंगे, तो इसलिए मैं रिजवांस जो ओपनिंग करेंगे मैं इनको ले रहा हूँ। ठीक है, बैटिंग्स में काफ़ी मुश्किल था चॉइस करना कि किस किस को लूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बल्लेबाज ओपनर्स बहुत अच्छे हैं। पर मैं देखिए मैं किसके साथ जा रहा हूँ, रोहित शर्मा, कोहली, ठीक है, यादव हैं, और यादव जाओ। मैं अगर फास्ट पहले बैटिंग करते हो तो केएल राहुल भी ले सकता हूँ मैं। ठीक है, और पाकिस्तान की तरफ से मैं बाबर आजम और जमान ले रहा हूँ। ठीक है, और ऑलराउंडर्स में देखिए हार्दिक पांड्या ले रहा हूँ, और यहाँ तक मैं मोहम्मद नवाज ले रहा हूँ। मोहम्मद नवाज, हार्दिक पांड्या दोनों इंपॉर्टेंट्स रहने वाले हैं। ठीक है, इफ्तिकार अहमद भी काफ़ी अच्छे है, अगर आप चाहो तो इफ्तिकार अहमद भी ले सकते हैं, पर मैं नवाज के साथ जाऊँगा। और हाँ, मुश्किल से हो सकता है आज पटेल का भी चांस लग रहा है, खेल सकते हैं, 1% चांस है इनका, इसलिए 16% लोगों ने इनको भी लिया है। पर लेकिन देखते हो तो टॉस होने पर देख लेंगे। ठीक है, भुवनेश्वर कुमार ले रहा हूँ मैं, और भाई यहाँ नसीम शाह ले रहा हूँ, और अवेश खान ले रहा हूँ। ठीक है, और बाकी देख लेना फिर आप। कैप्टन वाइस कैप्टन सब तक मुश्किल इंपॉर्टेंट्स रहने वाला है, कैप्टन किसको बनाऊँ किसको ना बनाऊँ। ठीक है, तो मैं कोहली और मैं रिजवांस को कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अभी फिलहाल के लिए सिलेक्शन कर रहा हूँ, और टॉस होने पर चेंजिंग की जा सकती है। अगर टॉस होती है तो मैं फिर भारत की तरफ से रोहित और कोहली को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकता हूँ। अगर पाकिस्तान की आती है तो पाकिस्तान की तरफ से मैं रिजवांस और फिर कोहली को ही वाइस कैप्टन के लिए सिलेक्शन करूँगा। ठीक है, चलिए इसके साथ मैं वीडियो को समाप्त करते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो भी नोटिफिकेशन है वो मैं आपको जल्द से जल्द देता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर नोटिफिकेशन देता रहूँगा, आप प्लीज़ करके मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। ठीक है, धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए।